हेलो दोस्तों, मैं अंकुर वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आप लोगों ने थंबनेल के माध्यम से देख भी लिया है कि किस यूनिवर्सिटी एंड कैंपस में कितनी फ्री सीट्स हैं, फ्री सीट्स कितनी है, पेड सीट कितनी है, एनआई सीट कितनी है। ये हम बात करेंगे। बिल्कुल सटीक जानकारी होगी। बिल्कुल कैसी जानकारी? बिल्कुल सही जानकारी होगी जो बाउचर यूपी कैटेड की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। उस बाउचर की हम बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे आप लोगों को। तो बात करेंगे सबसे पहले हम किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं। तो ये बाउचर, जो बाउचर हमारा यूनिवर्सिटी का है, जारी किया गया है, उस बाउचर से मैंने ये लिया है। तो आप लोगों को इसमें साफ दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक स्लाइड लेकर के आपको लिख करके दिखा बता देता हूँ। इस स्लाइड पे नंबर ऑफ सीट्स यूनिवर्सिटी वाइज, किस यूनिवर्सिटी में कितनी एग्रीकल्चर की सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर की सीटें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एक नंबर की है यूनिवर्सिटी, एक नंबर पे वो है सीएसए। कौन सी यूनिवर्सिटी है? सीएसए, सीएसए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसए की। किसकी बात करेंगे? सीएसए की, कानपुर की। जो सीएसए है कानपुर यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर की फ्री सीटें और मेन कैंपस सीएसए की। ओनली एग्रीकल्चर सीटों की बात करेंगे। फ्री कितनी है? फ्री सीट्स कितनी है? फ्री, पेड और एनआरआई। फ्री, पेड और एनआरआई। एनआरआई सीटें आप लोग समझ सकते हैं एनआरआई किसको कहते हैं। फ्री, पेड एंड एनआरआई सीटें। तो फ्री सीट्स हैं जो मेन कैंपस में, वो हैं 100। कितनी है? 100 सीट्स हैं। और पेड सीट जो हैं वो 38। कितनी है? 38 सीट्स हैं मेन कैंपस सीएसए मेन कैंपस में, कानपुर यूनिवर्सिटी में। और एनआरआई सीटें जो हैं वो 12 हैं। और पेड सीट, एनआरआई सीट और फ्री सीट क्या होता है, ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं और उससे सटीक जानकारी ले सकते हैं। पेड क्या होता है, फ्री क्या होता है, एनआरआई क्या होता है। तो आप लोगों को पता, ये मैंने बताया। सीएसए जो है मेन कैंपस, एक नंबर पे यूनिवर्सिटी आती है। और इसमें जो फ्री सीट्स हैं वो आपकी फ्री सीट्स हैं 100, पेड सीट हैं 38 और एनआरआई सीट है 12 एनआरआई सीट है। अब हम आगे बात करें अगले यूनिवर्सिटी की। ये हमने सीएसए की बात कर ली। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर की ओनली बात हो रही है कि फ्री सीट कितनी है, पेड सीट कितनी है और एनआरआई सीट कितनी है। अब हम अगली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। जो दूसरी यूनिवर्सिटी हमारी आती है, दूसरे नंबर पर वो आती है हमारी एनडी, नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या। एनडी की बात करेंगे हम, अयोध्या यूनिवर्सिटी की। तो उसमें अगर फ्री सीट की बात करें, ओनली एग्रीकल्चर की बात हो रही, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, साथ साथ हम हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री और बीटेक के कोर्सेज की बात करेंगे, बट उससे सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर की बात कर लूंगा। तो इसमें फ्री सीट्स कितनी है? फ्री, पेड और एनआरआई। फ्री सीट कितनी है, पेड सीट कितनी है, एनआरआई सीट कितनी है। तो एनडी में जो अयोध्या में यूनिवर्सिटी है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वो वाली है, उसमें फ्री सीट जो है वो 100 है। कितनी? 100 सीट्स क्या है? फ्री सीट है। 100 सीटें एकदम फ्री सीट हैं। पेड सीट 38 है इसमें भी। और जो एनआरआई सीटें हैं वो ओनली 2 सीटें हैं। जो एनआरआई सीट हैं वो 2 सीटें एनआरआई हैं। कहाँ पर? एनडी यूनिवर्सिटी में, अयोध्या यूनिवर्सिटी में 2 सीटें एनआरआई हैं। 100 सीट्स फ्री हैं, पेड 38 हैं और एनआरआई 2 हैं। तो आप लोग जान सकते हैं एनडी में कितनी सीटें। टोटल सीटों की बात करें तो 140 सीटें हैं। एनडी में कितनी सीटें हैं टोटल? 140 सीट्स हैं एनडी यूनिवर्सिटी में। और अगर सीएसए की बात करें तो सीएसए में 150 सीटें हैं टोटल। 150 सीटें सीएसए मेन कैंपस में है। अभी तो मैं मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनके भी कुछ कैंपस हैं। तो हम अब अगली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, मेरठ। अगली यूनिवर्सिटी जो तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? वो मेरठ है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? मेरठ। अब हम मेरठ की बात करेंगे, मेरठ यूनिवर्सिटी की। और ओनली एग्रीकल्चर, ओनली एग्रीकल्चर की मैं बात करूंगा। फ्री सीट कितनी है? फ्री, पेड और एनआरआई। एनआरआई, फ्री, पेड, ये हमने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग हमारे वीडियो को देख लें, उसके बाद आप क्लियर करें किस सीट पे हमें एडमिशन लेना है। रैंक वाइज भी मैंने वीडियो बना दिया है, किस रैंक पर आपको कौन सी सीट मिलेगी। और बीटेक कोर्सेज की भी वीडियो अपलोड कर देंगे, किस रैंक तक बीटेक कोर्सेज मिल जाएंगे। तो मेरठ की बात करेंगे। मेरठ में जो फ्री सीट्स हैं वो 72 है। कितनी है? 72 सीट्स जो हैं मेरठ में फ्री हैं। अगर पेड की बात करें तो पेड 32, 32 सीटें पेड हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में। और एनआरआई की बात करें तो 15 सीटें क्या हैं? एनआरआई सीटें हैं। कहाँ पर? मेरठ यूनिवर्सिटी में 15 सीटें कैसी हैं? एनआरआई हैं। अगर टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीटें 119 सीट कहाँ पर हैं? मेरठ यूनिवर्सिटी में। एग्रीकल्चर की टोटल सीट 119 सीटें हैं। फ्री की बात करें 72 हैं, पेड की बात करें 32 हैं, एनआरआई की बात करें 15 है। टोटल 119 सीटें हैं ये मेरठ यूनिवर्सिटी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। तो अगली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो अगली यूनिवर्सिटी हमारी चौथे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी हमारी आती है वो हमारी है बांदा। कौन सी यूनिवर्सिटी? बांदा यूनिवर्सिटी। बांदा, जो बांदा में ही है। कहाँ है? बांदा, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। उसमें हम ओनली एग्रीकल्चर की पहले बात करेंगे। एग्रीकल्चर में फ्री कितनी सीटें हैं? फ्री, पेड और एनआरआई। पेड और एनआरआई तीनों की बात कर लेंगे। फ्री सीट्स जो बांदा में हैं
बांदा में 72 हैं, कितनी हैं? 72 सीट है वो पेड फ्री हैं, 72 सीट्स फ्री हैं। पेड की बात करें तो 24 सीटें कैसी हैं? 72 हैं फ्री और पेड हैं 24 सीटें। अगर एनआरआई की बात करें तो 2 सीटें एनआरआई हैं, कितनी सीटें? 2 सीट्स हैं एनआरआई। किस यूनिवर्सिटी में है? ये बांदा में है। और टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट 98 है, 98 सीटें जो हैं वो बांदा यूनिवर्सिटी में हैं टोटल एग्रीकल्चर की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीएसए में कितनी है, एनडी में कितनी है, मेरठ में कितनी है और बांदा में कितनी है। अगर टोटल चारों यूनिवर्सिटियों की बात करें ओनली एग्रीकल्चर की मेन कैंपस में एग्रीकल्चर की सीटें कितनी हैं, अगर मेन कैंपस की ओनली बात करें तो सीएसए में 150 हैं, सॉरी सीएसए में 150 हैं, एनडी अयोध्या में 140 हैं, मेरठ में एसबीपीवीटी में 119 सीटें हैं। अगर बांदा की बात करें तो बांदा में 98 सीटें हैं, 98 सीटें हैं। तो टोटल अगर सीटों की मैं बात करता हूँ, अगर टोटल सीटों की ओनली एग्रीकल्चर, ये ओनली एग्रीकल्चर की सीटें हैं एजी वाली, फ्री पेड एनआरआई सभी सीटों की मैं बात करूँ तो टोटल सीटें मेन कैंपस में है 507 सीटें। कितनी है? 507 सीटें मेन कैंपस में हैं। अभी कैंपस की सीटें नहीं जोड़ी गई हैं, मेन कैंपस में 507 सीटें हैं। सीएसए, एनडी, मेरठ, बांदा चारों यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की पेड फ्री और एनआरआई सीटें मेन कैंपस में 507 सीटें हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ कैंपस हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। पहले तो मैं सीएसए के कैंपस की बात करता हूँ। सीएसए के कैंपस हैं, कौन कौन से कैंपस हैं? सीएसए का एक है लखीमपुर खीरी कैंपस। कौन सा है? लखीमपुर खीरी कैंपस, लखीमपुर खीरी कैंपस, जो लखीमपुर खीरी कैंपस है, इसमें कितनी सीटें फ्री हैं? इसमें ओनली एग्रीकल्चर की सीटें हैं। किसकी सीटें हैं? ओनली एग्रीकल्चर की सीटें हैं, और कोई स्ट्रीम यहाँ नहीं चलता है। ओनली एग्रीकल्चर वाले ही यहाँ पर क्या कर एडमिशन लेते हैं। ओनली एग्रीकल्चर की यहाँ सीटें हैं लखीमपुर खीरी कैंपस में। तो मैं बात करूँ फ्री सीट्स, अगर फ्री की बात करूँ, पेड की बात करूँ और एनआरआई की बात करूँ तो फ्री सीट्स जो हैं लखीमपुर खीरी कैंपस में वो फ्री सीटें 60 हैं। कितनी हैं? 60 सीटें फ्री हैं और पेड सीटें 20 हैं। लखीमपुर खीरी कैंपस में पेड सीटें जो हैं वो 20 हैं और एनआरआई सीट है वो 7 हैं। कितनी है? 7 सीटें एनआरआई हैं लखीमपुर खीरी कैंपस में। टोटल सीटों की बात करूँ अगर लखीमपुर खीरी में पेड, फ्री और एनआरआई तीनों की बात करूँ तो 87, कितनी है? 87 सीटें हैं लखीमपुर खीरी कैंपस में ओनली एग्रीकल्चर की। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लखीमपुर खीरी कैंपस, चाहे वो हरदोई कैंपस, चाहे आजमगढ़ कैंपस, चाहे एनडी का दूसरा और है गोंडा कैंपस, इन सभी कैंपसों में ओनली एग्रीकल्चर की सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर की भी सीटें नहीं हैं। शायद आजमगढ़ में पीजी की भी कुछ सीटें हैं। तो मैं बात करूंगा अगले कैंपस की। ये हमारा लखीमपुर खीरी कैंपस था जो कि सीएसए का सबसे पुराना कैंपस है। इसमें फ्री सीट 60 हैं, पेड 20 हैं और जो एनआरआई सीटें हैं वो 7 हैं। तो टोटल सीटें हैं 87। अब दूसरे कैंपस की बात करेंगे। जो दूसरा कैंपस हमारा है वो सीएसए का ही दूसरा कैंपस जल्दी ही बना है, वो हरदोई कैंपस। कौन सा कैंपस है? हरदोई कैंपस। हरदोई कैंपस की बात करें अगर तो हरदोई कैंपस में इसमें भी क्या है? एग्रीकल्चर की सीटें हैं, एग्रीकल्चर की सीटें हैं, ओनली एग्रीकल्चर की सीटें हैं। अगर फ्री की बात करें, पेड की बात करें और एनआरआई की बात करें तो इसमें फ्री, पेड, एनआरआई। फ्री की बात करें तो 60 सीटें फ्री हैं। कैसी सीटें? 60 सीटें एकदम फ्री हैं और 20 सीटें क्या हैं? पेड हैं और 5 सीटें एनआरआई हैं। कितनी? 5 सीटें एनआरआई हैं हरदोई कैंपस में भी। और टोटल, और अब की बार जो हरदोई कैंपस का बैच है जो सीएसए में इससे पहले चलाए जा रहे थे, अब की बार चांसेस हैं 99% कि ये बैच 2025 का जो बैच है ये हरदोई कैंपस में ही चलेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको हर मेन यूनिवर्सिटी में अगर आप सोच रहे हैं कि हमें पढ़ने को मिलेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। पहले आप ये सारी जानकारी ले लें, उसके बाद हरदोई कैंपस में अपना एडमिशन लें। ये पहला जो बैच है ये जाएगा हरदोई कैंपस में, तो ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल सीटें जो हैं, टोटल सीटें 85 हैं। कितनी हैं? 85, 85 सीटें हैं हरदोई कैंपस में। अब मैं बात करता हूँ एनडी के कुछ कैंपस हैं। किसके कैंपस हैं? एनडी के 2 कैंपस हैं। एनडी का पहला जो पुराना कैंपस है, पहला कैंपस वो आजमगढ़। कौन सा है? आजमगढ़ कैंपस है। आजमगढ़ में इसमें भी क्या है? एग्रीकल्चर है, कुछ पीजी की भी सीटें हैं इसमें। तो मैं ओनली एग्रीकल्चर की बात करूंगा और यूजी वालों के लिए ही बात करूंगा। तो एग्रीकल्चर की सीटें कितनी है? फ्री की बात करूं, पेड की बात करूं और एनआरआई की बात करूं, फ्री, पेड, एनआरआई। अगर मैं देखूं आजमगढ़ कैंपस में तो इसमें ना पेड है ना ही एनआरआई सीटें हैं। इसमें ओनली फ्री सीट हैं। कितनी है? 85 सीट्स दी गई हैं। 85 सीटें क्या है? एकदम फ्री सीटें दी गई हैं बाउचर के अकॉर्डिंग। तो 85 सीटें एकदम फ्री हैं, ना यहाँ पेड है ना ही यहाँ एनआरआई है। तो आप लोग ये जान सकते हैं आजमगढ़ में 85 सीटें एकदम फ्री सीट्स हैं। तो अगले कैंपस की बात करेंगे। दूसरा जो कैंपस हमारा है एनडी का जो है दूसरा कैंपस, जो एनडी का दूसरा कैंपस है वो गोंडा कैंपस है। कौन सा है? गोंडा। यही हरदोई कैंपस के साथ ये भी कैंपस बना था, गोंडा। तो इस कैंपस में भी एग्रीकल्चर की ही सीटें हैं।
तो इसमें कैसी सीट है, इसमें भी क्या है, फ्री सीट्स हैं, ओनली फ्री सीट हैं। जो आजमगढ़ के दोनों कैंपस हैं, दोनों कैंपसों में ओनली फ्री सीट्स हैं। बाद में इनको क्या किया जाता है, जब सीट्स ज़्यादा कम सीटें हो जाती है तो इनको पेड में भी कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये कन्वर्ट की जाती है यूनिवर्सिटी में जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है उस टाइम पर कन्वर्ट की जाती है। और मैं बात करूं इसमें सीटें कितनी हैं, तो इसमें 65 सीटें, कितनी 65 सीटें हैं गोंडा कैंपस में। जो गोंडा कैंपस है उसमें 65 सीटें हैं एग्रीकल्चर की। तो आगे हम बात करेंगे, ये हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली। अगर मैं कैंपसों की बात करूं, चारों कैंपसों की बात करूं, लखीमपुर खीरी कैंपस, हरदोई कैंपस, आजमगढ़ कैंपस और गोंडा कैंपस, इन सब की बात करूं तो लखीमपुर में है 87 सीटें, पेड फ्री एनआरआई सारी लगा के। हरदोई में भी 85 सीटें, 85 सीटें हैं। आजमगढ़ की बात करें तो इसमें भी 85 सीट्स हैं। और अगर गोंडा की बात करें तो 65 65 सीटें गोंडा में भी हैं। तो टोटल अगर सीटों की बात करूं, मैं टोटल बात करूं, अगर टोटल बात करूं तो टोटल सीटें जो हैं 322 सीटें हैं। कितनी है, 322 सीटें हैं एग्रीकल्चर की। तो आप लोग जान सकते हैं कि कैंपसों में भी 322 सीटें हैं एग्रीकल्चर की। अगर मैं टोटल बात करूं कैंपस और मेन कैंपस तो कितनी सीटें हैं, तो मेन कैंपस की बात करूं तो 507 सीटें मेन कैंपस में हैं और 322 सीटें कैंपसों में हैं, हरदोई, लखीमपुर, गोंडा और आजमगढ़। तो टोटल सीटें आपकी हो जाती हैं 829 सीटें एग्रीकल्चर की ओनली हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। 829 सीटें एनआरआई पेड और फ्री सीट्स सबकी बात करें तो टोटल सीटें ये कितनी हैं, टोटल सीटें हैं कैंपस और मेन कैंपस को लगाकर एनआरआई पेड फ्री सारी लगा के 829 सीटें ओनली एग्रीकल्चर की हैं। तो हम आगे बात करें, दूसरा जो सब हमारा सब्जेक्ट है जो है हॉर्टिकल्चर, दूसरी सीटें जो है हमारी उसके बाद प्रेफर करते हैं बच्चे ज़्यादातर। एग्रीकल्चर के बाद जब थोड़ी ज़्यादा रैंक आ जाती है तो हॉर्टिकल्चर देखते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूंगा, और हॉर्टिकल्चर क्या सिर्फ मेन कैंपसों में ही हॉर्टिकल्चर है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्री उसकी सीएसए की, किसकी मैं बात करूंगा, सीएसए की बात करूंगा, सीएसए की बात करूंगा। और किसकी होगी बात, हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर इसमें भी क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में फ्री पेड और एनआरआई होता है। तो इसमें पहले तो हम फ्री सीट की बात करेंगे, फिर पेड सीट की बात करेंगे, फिर एनआरआई सीट की बात करेंगे, कितनी पेड हैं, कितनी फ्री हैं और कितनी एनआरआई हैं। तो हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें सीएसए के मेन कैंपस में तो 40 सीटें कैसी हैं, फ्री सीट हैं, पेड 15 सीट्स हैं और एनआरआई 5 सीट हैं। एनआरआई कितनी है, 5 सीट हैं। अगर टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीटें कितनी हैं, 60 हैं सीएसए के कैंपस में। सीएसए मेन कैंपस में 60 सीटें हैं, किसकी, हॉर्टिकल्चर की 60 सीटें हैं सीएसए में। और अगली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, अगली दूसरी यूनिवर्सिटी जो हमारी है, जो दूसरे नंबर पर हमारी यूनिवर्सिटी है एनडी यूनिवर्सिटी, जो अयोध्या के नाम से जानी जाती है, एनडी यूनिवर्सिटी। एनडी यूनिवर्सिटी आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या। इसमें अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर की बात करें अगर इसमें, तो इसमें शायद एनआरआई सीटें नहीं हैं, फ्री और पेड हैं। ओनली हॉर्टिकल्चर की बात होगी तो इसमें फ्री सीट्स हैं और पेड सीट हैं, फ्री हैं और पेड हैं, इसमें एनआरआई सीटें नहीं हैं। तो बात करें अगर हम हॉर्टिकल्चर की, तो फ्री सीट हैं जो 83 हैं, कितनी है, 83 सीट्स हैं जो फ्री हैं। और पेड सीट की बात करें तो 5 सीट क्या हैं, पेड हैं। पेड सीट कितनी है, 5 हैं। और टोटल सीटों की बात करें तो 88 है, कितनी सीट्स हैं, 88 हैं, 88 सीटें हैं। कहाँ पर, एनडी यूनिवर्सिटी में, अयोध्या यूनिवर्सिटी में 88 सीटें किसकी हैं, हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की 88 सीटें हैं, कहाँ, एनडी यूनिवर्सिटी में। अब हम अगली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो हमारी अगली यूनिवर्सिटी है वो है मेरठ यूनिवर्सिटी। कौन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ। मेरठ की बात करेंगे हम, इसमें भी हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली है तो हम ओनली हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। तो जो मेरठ यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी, इसमें भी क्या है, फ्री हैं और पेड हैं, फ्री हैं और पेड हैं। इसमें भी एनआरआई की सीटें नहीं हैं, एनआरआई की सीटें नहीं हैं हॉर्टिकल्चर की। तो फ्री सीट की बात करें तो 40 सीट कैसी हैं, फ्री हैं, और 10 सीट कैसी हैं, पेड हैं। टोटल की बात करें तो 50 सीट हॉर्टिकल्चर की कहाँ पर है, मेरठ यूनिवर्सिटी में 50 सीटें हैं हॉर्टिकल्चर की। कितनी सीटें हैं, 50 सीटें हैं हॉर्टिकल्चर की। आगे हम बात करेंगे अगली यूनिवर्सिटी। अगली यूनिवर्सिटी जो हमारी है वो हमारी बांदा यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है, बांदा, बांदा यूनिवर्सिटी। बांदा में अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर की सीटें, तो बांदा में पेड भी हैं, फ्री भी हैं और एनआरआई सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सीटें हैं तो वो हमें लग रहा है बांदा में ही हैं। किसमें है, बांदा में ही है सबसे ज़्यादा अगर सीटें देखी जाए हॉर्टिकल्चर की। तो फ्री की बात करें, पेड की बात करें और एनआरआई की बात करें तो फ्री सीट जो है वो 72 है, कितनी है, 72 सीटें वो फ्री हैं, 24 सीटें पेड हैं। कितनी हैं, 24 सीटें कैसी हैं, पेड हैं, और 2 सीटें एनआरआई हैं। 24 सीटें पेड हैं और 2 सीटें एनआरआई हैं। ये किसकी हैं, हॉर्टिकल्चर की। कहाँ पर, बांदा यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग जान सकते हैं कितनी हर यूनिवर्सिटी की मैंने बात कर ली है, सारी यूनिवर्सिटियों की जो भी कैटेड में, कैटेड से रिलेटेड जो भी कैटेड में इन्वॉल्व हैं हमारी, कौन कौन सी हैं, सीएसए है, एनडी यूनिवर्सिटी है, एसबीपीयूटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी और बांदा यूनिवर्सिटी। एक नई यूनिवर्सिटी जुड़ी है जो
महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, उस यूनिवर्सिटी में अभी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बीटेक ये सारे कोर्सेज नहीं चल रहे हैं। ओनली वहाँ पर बीटेक का जो एक कोर्स है शुगर केन साइंस वो चलाया जा रहा है। तो मैं आगे बात करूँगा। तो मैं अब इसके बाद बात करूँगा अगला जो कोर्स है, जो हॉर्टिकल्चर से भी ज़्यादा अगर क्या हो जाता है, रैंक थोड़ी ज़्यादा आ जाती है तो कुछ बच्चे फॉरेस्ट्री भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फॉरेस्ट्री। तो हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री की। जो फॉरेस्ट्री की सीटें हैं वो सीएसए में कितनी हैं? फॉरेस्ट्री की सीटें में बात करूँ सीएसए में, सीएसए में फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री की बात करूँ तो फॉरेस्ट्री की सीटें यहाँ एनआरआई, पेड और फ्री सारी हैं। अगर फ्री की बात करें, पेड की बात करें और एनआरआई की बात करें तो फ्री सीटें जो फॉरेस्ट्री की सीएसए में हैं वो हैं 38 सीटें। कितनी हैं? 38 सीट हैं और 12 सीट पेड हैं। एनआरआई 5 सीट है, मतलब 38 फ्री, 12 है पेड और एनआरआई है 5। टोटल सीट की अगर बात करें हम तो टोटल सीटें 55 सीटें हैं फॉरेस्ट्री की। कहाँ पर? सीएसए में। सीएसए में टोटल सीटें कितनी हैं? 55 सीटें हैं फॉरेस्ट्री की। आगे हम बात करेंगे अगली यूनिवर्सिटी की। जो अगली यूनिवर्सिटी हमारी एनडी है, एनडी में फॉरेस्ट्री की ओनली फ्री सीटें हैं। एनडी की बात करें अगर तो इसमें फॉरेस्ट्री की फ्री सीटें हैं और कितनी हैं? वो फ्री सीट्स ओनली 24, मतलब 24 सीटें हैं। ओनली 24 सीटें हैं। ये एनडी यूनिवर्सिटी, अयोध्या यूनिवर्सिटी में 24 सीटें फॉरेस्ट्री की हैं। अगली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। अगली यूनिवर्सिटी हमारी है मेरठ, और मेरठ में फॉरेस्ट्री और फिशरीज के कोर्सेज नहीं चलते हैं। फॉरेस्ट्री फिशरीज के कोर्सेज मेरठ में नहीं चलाए जाते हैं। अगली यूनिवर्सिटी हमारी आ गई बांदा। कौन सी यूनिवर्सिटी है? बांदा यूनिवर्सिटी। और बांदा में फॉरेस्ट्री की सीटें हैं। किसकी? फॉरेस्ट्री की सीटें बांदा में हैं। फॉरेस्ट्री की सीटें अगर बात करें तो बांदा में है। बांदा में कितनी फॉरेस्ट्री की सीटें हैं? और फॉरेस्ट्री की जो सीटें हैं बांदा में वो एनआरआई, पेड, फ्री सभी हैं। तो फ्री की मैं बात करूँ, पेड की बात करूँ और एनआरआई की बात करूँ तो फ्री सीट जो है वो 34 सीटें हैं। 34 सीटें कहाँ हैं? फ्री में हैं। और 14 सीटें जो हैं पेड हैं और 2 सीट क्या हैं? एनआरआई सीट हैं। ये किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? मैं बांदा की बात कर रहा हूँ, बांदा यूनिवर्सिटी की। बांदा यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री के फ्री सीट 34 है, पेड सीट 14 हैं, 14 और एनआरआई सीटें 2 हैं। ये बांदा यूनिवर्सिटी में है। अब इसके बाद जो 5वीं यूनिवर्सिटी जुड़ी उसमें मैंने बता दिया है, उस कुशीनगर वाली यूनिवर्सिटी में उसमें और कोई भी कोर्सेज नहीं चलते हैं। बीटेक का एक कोर्स है शुगर केन साइंस, उसके अलावा और कोई भी कोर्सेज वहाँ नहीं चलाए जाते हैं। अब मैं बात करूँगा अगले कोर्स की। जो अगला कोर्स हमारा है फिशरीज। कौन सा कोर्स है? फिशरीज, सॉरी, कौन सा कोर्स है? वो फिशरीज है। कौन सा कोर्स है? फिशरीज। फिशरीज की बात करें, फिशरीज की बात करें, फिशरीज की बात करें अगर तो फिशरीज की बात करें कहाँ है? ये सीएसए में है। किस यूनिवर्सिटी में है? सीएसए में भी है। सबसे पहले तो सीएसए की ही बात कर लेते हैं। सीएसए में फ्री, पेड कितनी है? तो ओनली सीएसए में भी फ्री सीट हैं। कैसी हैं? ओनली फ्री सीट की हैं। कहाँ? सीएसए में। और कितनी है? 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें फिशरीज की हैं सीएसए में। कहाँ है? सीएसए में फिशरीज की 40 सीटें हैं। और एक यूनिवर्सिटी उसमें है, और मेरठ और बांदा और कुशीनगर वाली इन तीनों यूनिवर्सिटियों में फिशरीज की सीटें नहीं हैं। तो एनडी में भी हैं। किसमें हैं? सीएसए में 40 सीटें हैं। अगर एनडी की बात करें तो एनडी में भी फ्री सीट हैं फिशरीज की 32। कितनी है? 32 सीटें। 32 सीटें कहाँ हैं? एनडी में फिशरीज की हैं। और सीएसए के मेन कैंपस में 40 सीटें हैं। टोटल सीटें हैं अगर एनडी और सीएसए की बात करें तो 72 सीटें हैं। कितनी है? 72 सीटें हैं फिशरीज की। 2 ही यूनिवर्सिटियों में फिशरीज के कोर्सेज चलाए जाते हैं। अगले कोर्स की हम बात करेंगे अगर तो अगला कोर्स हमारा बीटेक। जो बीटेक कोर्सेज हैं, बीटेक के कोर्सेज हैं उनकी बात करूंगा। और बीटेक में जो सबसे पहले नंबर पर आता है बायोटेक्नोलॉजी। जो बच्चों का मतलब जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं बहुत प्रेफर करते हैं इस, ये जो कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी, इसको बहुत प्रेफर करते हैं। और ये कोर्सेज जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के 2 यूनिवर्सिटियों में ही चलाए जाते हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है वो 2 यूनिवर्सिटियों में ही चलाए जाते हैं। एक तुम्हारी एनडी हो गई और दूसरी मेरठ यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों में ही बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की सीटें हैं। अगर मैं एनडी की बात करूं तो एनडी में सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। बट मेरठ में ज़्यादा सीटें हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की मेरठ में कितनी सीटें हैं? मेरठ में फ्री सीट भी हैं। फ्री की अगर बात करें तो मेरठ यूनिवर्सिटी में, आगे हम बात कर लेते हैं, एनडी में कितनी है? 30 सीटें हैं। एनडी में कितनी सीटें? 30 सीटें हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की। और मेरठ में ज़्यादा हैं तो मेरठ की अलग बात करेंगे। मेरठ, तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारी जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जो भी वीडियो अपलोड होंगी, जो भी जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जैसे भी दी जाएगी, आप लोग बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और जो भी जानकारी होगी आपको तुरंत मिल जाएगी। तो मैं बात करूँगा मेरठ यूनिवर्सिटी में जो बायोटेक के कोर्सेज हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, उसकी जो सीटें हैं बायोटेक की, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की जो सीटें हैं वो है मेरठ में। फ्री सीट की बात करें अगर
तो फ्री सीट हैं 60। कितनी सीटें हैं? 60 हैं। और पेड सीट की बात करें, अगर पेड सीट की बात करें, ये तो फ्री में फ्री सीटें 60 हैं, अगर पेड की बात करो, पेड सीटें कितनी हैं? 12 हैं। पेड सीटें कितनी हैं? 12 हैं। तो टोटल बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की जो सीटें हैं यूपी कैटेड में, एनडी और मेरठ इन दोनों यूनिवर्सिटियों में चलाए जाते हैं ये कोर्स। और टोटल सीटें अगर देखी जाएं तो टोटल सीटें हैं 102। कितनी हैं? 102 सीटें हैं, पेड और फ्री। 102 सीटें हैं यूपी कैटेड में, जो भी यूनिवर्सिटी हैं, एनडी और मेरठ दोनों को लगा के इन्हीं दोनों में चलती हैं, चलते हैं दोनों कोर्सेज। तो 102 सीटें हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की। आगे हम बात करें जो अगला बीटेक का कोर्स है, वो अगला कोर्स है हमारा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। कौन सा है? बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी का है, बीटेक डेयरी टेक का है। और ये जो कोर्स है ये सीएसए में भी है। कहाँ पर है? सीएसए में भी है। और इसकी कितनी सीटें हैं? फ्री सीटें हैं कितनी हैं? 40 सीटें हैं। कहाँ पर? सीएसए में। सीएसए में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो चलता है, उसमें टोटल सीटें जो हैं डेयरी टेक की वो 40 सीटें हैं। सीएसए की बात करेंगे अगर हम। अगले यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हमारी जो एनडी यूनिवर्सिटी है उसमें डेयरी टेक के कोर्स नहीं चलते हैं। एनडी यूनिवर्सिटी में डेयरी टेक के कोर्स नहीं चलते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी हमारी है मेरठ। मेरठ में डेयरी टेक की अगर बात करें, मेरठ यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी में? मेरठ में। मेरठ की बात करें अगर, तो मेरठ में डेयरी टेक की बात करें, डेयरी टेक्नोलॉजी की, तो डेयरी टेक्नोलॉजी की जो सीटें हैं वो 40 सीटें कैसी हैं? फ्री हैं। 40 सीटें फ्री हैं और 10 सीटें पेड हैं। ये फ्री सीट्स हैं और ये 10 सीट कैसी हैं? पेड में हैं। 10 सीट पेड हैं। किस यूनिवर्सिटी में? मेरठ यूनिवर्सिटी में। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की सीटें कितनी हैं? 40 सीटें फ्री हैं और 10 सीटें पेड हैं। और ये जो कोर्स है बांदा में भी नहीं चलता है, ओनली सीएसए और मेरठ यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटियों में डेयरी टेक की क्लासेस और ये कोर्सेज चलाए जाते हैं। अगर टोटल बात करूँ मैं डेयरी टेक मेरठ और सीएसए में, तो 40 सीटें सीएसए में हैं और 50 सीटें इसमें हैं, तो टोटल 90 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं डेयरी टेक की? 90 सीटें हैं। आगे हम बात करते हैं अगले कोर्स की। जो अगला कोर्स हमारा है वो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। किसकी है? बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। सॉरी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। किसकी है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कहाँ है? सीएसए में है। सीएसए में कितनी सीटें हैं? सीएसए की बात करूँ अगर, सीएसए कानपुर की बात करूँ तो इसमें 29 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, 29 सीटें। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 29 सीटें हैं सीएसए मेन कैंपस में। आगे मैं बात करूँ जो बीटेक के कोर्सेज हैं सीएसए के, ये सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। कहाँ पर चलाए जाते हैं ये भी बता दे रहा हूँ। जो सीएसए के बीटेक के कोर्सेज हैं ये कोर्सेज चलाए जाते हैं इटावा कैंपस में। कहाँ चलाए जाते हैं? इटावा कैंपस में। इटावा में चलाए जाते हैं। इटावा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इटावा में है, जो सीएसए का कैंपस है, उस कैंपस में ये जो बीटेक के कोर्सेज हैं ये वहाँ चलाए जाते हैं। तो मैंने बता दिया जो इंजीनियरिंग की सीटें हैं वो कितनी हैं? 29 हैं सीएसए के कैंपस में। आगे मैं बात करूँ, अगली यूनिवर्सिटी की जो हमारी एनडी है। कौन सी? एनडी यूनिवर्सिटी अयोध्या। इसमें अगर बीटेक में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो टोटल सीटें 48 हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 48 सीटें हैं अयोध्या यूनिवर्सिटी में। कितनी हैं? 48 सीटें हैं। 48 सीटें हैं। अगली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो अगली यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है? मेरठ है। कौन सी है? मेरठ है। तो मेरठ यूनिवर्सिटी में, मेरठ यूनिवर्सिटी में अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो इसमें फ्री और पेड दोनों हैं। फ्री भी हैं और पेड हैं। फ्री की बात करें अगर तो 45 सीटें कैसी हैं? फ्री हैं। 45 सीटें फ्री हैं और पेड हैं 5 सीटें। पेड कितनी है? 5 सीटें हैं। पेड 5 सीटें हैं। और तो टोटल सीटें कितनी हो गई मेरठ में इंजीनियरिंग की? 45 50, तो 50 सीटें इंजीनियरिंग की हैं। कहाँ पर? मेरठ यूनिवर्सिटी में। आगे हम बात करते हैं अगला जो हमारा अगली जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है बांदा यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? बांदा यूनिवर्सिटी। बांदा यूनिवर्सिटी। बांदा में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो सीटें हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो सीटें हैं, वो कितनी हैं? तो बांदा में बीटेक की जो सीटें हैं वो 24 सीटें कैसी हैं? फ्री हैं। 24 सीटें फ्री हैं और 8 सीटें कैसी हैं? 8 सीट पेड हैं। 8 सीट पेड हैं। 24 सीटें फ्री हैं, 8 सीट पेड हैं बांदा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सीटें। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने बता भी दिया एक दो बार, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो हमारी नई यूनिवर्सिटी है कुशीनगर, उसमें भी ये सारे कोर्सेज नहीं चल रहे हैं। अब मैं अगले कोर्स की बात करूंगा तो अगला कोर्स जो हमारा है वो बचा हुआ है फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की जो सीटें हैं ओनली कहाँ हैं? मेरठ और बांदा में। कहाँ हैं? मेरठ में है, और बांदा में है। इन दोनों यूनिवर्सिटियों में फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज चलते हैं। और फूड टेक्नोलॉजी की अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में फूड टेक्नोलॉजी की
आगे बात कर लेते हैं। मेरठ की अगर बात करें, इसमें फूड टेक्नोलॉजी की सीटें हैं वो फ्री सीट 40 हैं। कितनी है फ्री सीट? 40 हैं। फ्री सीट 40 हैं। और पेड सीट जो पेड हैं, पैसा दे करके जो सीटें ली जाएंगी वो हैं 10। कितनी हैं? 10 सीटें हैं। 10 सीटें हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में। टोटल 50 सीटें हैं फूड टेक्नोलॉजी की। फूड टेक्नोलॉजी की बीटेक का जो कोर्स है फूड टेक्नोलॉजी, तो उसमें कितनी सीटें? टोटल 50 सीटें हैं। अगली यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में भी फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज चलते हैं। जो कोर्स है वो चलता है कहाँ? वो बांदा यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी? बांदा यूनिवर्सिटी में। बांदा यूनिवर्सिटी। और बांदा में अगर फ्री की बात करूं तो 24 सीटें फ्री हैं। कितनी सीटें? 24 सीटें फ्री हैं। अगर पेड की बात करें, हम पेड की बात करें तो पेड 8 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 8 सीटें पेड हैं। किस यूनिवर्सिटी में? बांदा यूनिवर्सिटी में। तो फूड टेक की कितनी है सीटें? टोटल सीटें अगर मैं बात करूं तो 32 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 32 सीटें हैं। ओनली 32 सीटें हैं। कहाँ पर? बांदा यूनिवर्सिटी में। अब हम अगले कोर्स की बात करेंगे। वो अगला कोर्स है वो ओनली 2 यूनिवर्सिटी में चलता है। एक मेरठ यूनिवर्सिटी और दूसरी कुशीनगर। कुशीनगर जो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में बनी हुई है, उस यूनिवर्सिटी में। और कोर्स क्या है? वो कोर्स है बीटेक शुगर केन साइंस। क्या है? बीटेक शुगर केन साइंस। शुगर केन साइंस। शुगर केन साइंस। शुगर केन साइंस। ये कोर्सेज कहाँ चलाए जाते हैं? मेरठ में भी चलते हैं, कुशीनगर वाली जो नई यूनिवर्सिटी, इन दोनों में ही बीटेक शुगर केन साइंस की सीटें हैं। अब अगर मेरठ की बात करें, मेरठ में कितनी सीटें हैं और कुशीनगर में कितनी सीटें हैं? तो मेरठ यूनिवर्सिटी में, जो मेरठ यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर शुगर केन साइंस की बात करें तो कितनी सीटें हैं शुगर केन साइंस की? मेरठ यूनिवर्सिटी में तो 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 40 सीट्स फ्री हैं। कितनी है? 40 सीट्स हैं, वो फ्री हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में। किसकी? शुगर केन साइंस की। और अगर मैं बात करूं जो कुशीनगर वाली है यूनिवर्सिटी, उसमें शुगर केन की सीटें अगर बात करूं तो उसमें कुशीनगर वाली में कुशीनगर वाली यूनिवर्सिटी में, जो कुशीनगर में है, कुशीनगर कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में ओनली 30 सीटें हैं। कितनी है? 30 सीट्स हैं और फ्री हैं। कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं शुगर केन साइंस की और फ्री सीट हैं। किसमें? कुशीनगर में। ये ओनली कुशीनगर में यही कोर्स एक शुगर केन साइंस का चलाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। इसमें आप देख सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में कौन सी सीट्स हैं और कितनी पेड हैं, कितनी फ्री हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमें सीट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अगर ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जिस भी भाई बहन को हमारे द्वारा काउंसलिंग करानी है, वो सारे लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9696395890। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिनको भी काउंसलिंग करानी है, हमारी फीस जो है वो आप लोगों को बता दी जाएगी। बट हमने क्या रखा है, फीस आप लोगों से नहीं ली जाएगी। विदाउट फीस, विदाउट एनी चार्ज, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा काउंसलिंग का। तो आप लोग हमारे इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप लोगों की काउंसलिंग फ्री करवा दी जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।